अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, ऐसे बहुत सारे वाकयात सामने आते हैं जिसमें अपने ही अपनों की जान के दुश्मन बन जाते हैं। एक ऐसा ही वाकया पेश आया पत्तोकी के इलाके में, जहां पर एक लड़की ने मुबैना तौर पर अपनी फुप्पो के बेटे के सर में गोली मार दी। वजह यह बताई जा रही है कि उस लड़के ने उस लड़की के साथ शादी से इनकार किया था। हम बार बार ये वर्ड यूज कर रहे हैं मुबैना तौर पर, क्योंकि अभी इब्तदाई रिपोर्ट यही मिली है कि एक लड़की ने अपने फुप्पो के बेटे के सर पर गोली मार दी। वजह यही सामने आ रही थी कि शादी से उसने इनकार कर दिया था। आज के प्रोग्राम जुर्म नकाब में हम इसी केस के हवाले से हकायक सामने लेकर आए। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं पत्तोकी में हमारे नुमाइंदा मलिक मोहम्मद अकबल, और उनसे हम बात करते हैं इस केस के हवाले से। जी अकबल, बताइएगा। जी कैसर भाई, ये 22 साला फ़रूक नामी नौजवान था, इनके घर मेहमान आया है। तो सिद्रा नामी जो ये लड़की है, इसकी पहले शादी हुई थी। तो इसका जो खामन था वो ना कुछ अरसे से जेल में था, लड़ाई झगड़े के केस में जेल में गया था। तो ये लड़की जो है ना, इसको अक्सर कहती कि शादी के लिए फोर्स करती थी, मगर पता नहीं इनका घरेलू आपस में क्या मामला था। तो ये लड़के ने ना मना किया कि मैं शादी नहीं करना चाह रहा। तो लड़की ने तैश में आके, गुस्से में आके जो है ना, इसको सर पे गोली मार दी। मुबैना तौर पर गोली? हाँ, मुबैना तौर पर गोली मार दी। और ये लड़का जो उसी टाइम ज़ख्मी हो गया। तो रेस्क्यू 1122 आई कॉल की मोहल्लेदारों ने, तो फिर पुलिस भी आ गई और लड़की जो है ना फायर मारने के बाद भाग गई है। बिल्कुल सही है। जैसा कि हमारे जो रिपोर्टर हैं चौधरी अकबल पत्तोकी में, उन्होंने बता दिया कि ये जो मुबैना तौर पर जो एक लड़की है, उसने महज इसलिए एक लड़के के सर पर गोली मार दी। लड़का अभी ज़िंदगी और मौत की कशमकश में है, लेकिन वजह जो अब तक की सामने आ रही है वो यही है कि शादी से इनकार किया था लड़के ने लड़की से, कि वो उस लड़की से शादी नहीं कर सकता। तो उस बिना पर लड़की ने माथे पर मुबैना तौर पर लड़के को गोली मार दी। जिस वक्त टीम जुर्म नकाब मौजूद है पत्तोकी के उस इलाके में, जहां पर मुबैना तौर पर ये इतलात है जी कि मुबैना तौर पर एक लड़की ने एक लड़के के सर पर गोली मार दी क्योंकि उसने उससे शादी से इनकार किया था। इस वक्त हम अपनी टीम के साथ मौजूद हैं और हम जा रहे हैं उस घर में जहां पर यह वाकया हुआ और जहां पर मुबैना तौर पर एक लड़की ने महज शादी से इनकार पर एक शख्स के माथे पर गोली मार दी। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं सिद्रा की नानी और सिद्रा के दो बच्चे। ये छोटा बेटा है और बेटी है। सिद्रा वो लड़की है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है मुबैना तौर पर कि उसने शादी से इनकार पर, यानी कि उसके फुप्पो के बेटे ने शादी से इनकार किया तो सिद्रा ने उसके माथे पर गोली मार दी। बात करते हैं सिद्रा की नानी से। इस वक्त हम सिद्रा के ही घर में मौजूद हैं। इसी घर में उसकी फुप्पो का जो बेटा है वो ठहरा हुआ था अपनी वालदा के साथ, और इसी घर में जो मामलात हुए वो ये थे। उसके जो सिद्रा के भाई ने बताया कि सुबह 8 बजे जब वो काम पर जाने लगा तो उसकी बहन ने उसको कहा कि मेरे बच्चियां नू संभाल रही हो। इससे पहले कभी उसने ये लफ्ज नहीं कहा था। और जब 8:40 में उसको पता चलता है कि उसके फुप्पो के बेटे के माथे पर मुबैना तौर पर उसकी बहन ने ही गोली मार दी। ए दसो कि तुसी सिद्रा दे सगे नानी हो? हाँ जी। ते कित्थों आए हो? ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? मैं यार फाड़े रहना। अच्छा, ते सिद्रा दे बारे दसो, ਉਹ किस तरह ਦੀ ਸੀ? गुस्से वाली सी या क्यों ਇਹ मामला हो गया? वो तो नकार कर रही भी मैं ने ना नहीं, ਮੈਨੂੰ अब पहला दसो सिद्रा ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾ? शादी होंदी हुई है जे अंदरवाल। अंदरवाल हुई है? हाँ जी। कितना अरसा हो गया? कितना टाइम हो गया? वाह हो गया 6-7 साल हो गए। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਖਾਵੰਦ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? जेल च ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੈ? वो भैन भरा भी चाचा ताए लड़े ने। अच्छा, कितना अरसा हो गया ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗਿਆ? ਉਹਨੂੰ हो गया 8-9 महीने। 8-9 ਮਹੀਨੇ। हाँ। ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਬੱਚੇ? ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਕੌਣ ਨੇ? ये होंदे ने ਕਿਦੇ? सिद्धरा दे। ਸਿਦਰਾ ਦੇ? हाँ जी। ਇਹ ਬੇਟਾ ਵੇ? हाँ जी। ਇਹ ਬੇਟੀ ਹੈ? हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ? मैं तो आई हाँ तो मैनू ताला लगा पिया है। अच्छा। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਿਧਰ ਗਏ ਚਲੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਗੁਆਂਢਣ ਦਾਦਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਨਸਰਾਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨਿਕਾਹ ਅੱਗੇ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਤੇ ਮੈਂ ਲੜ ਕੇ ਗਈ ਹਾਂ ਵੀ ਦੋ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾ ਕਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਾ ਲੈ ਕਿਤੋਂ ਮਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੇ ਮੂੰਹ ਦਿੱਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲੜਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੋ? ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, हाँ। ਇਹ ਹੋ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਸਾਂ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੈਨ ਫੈਰ ਮਾਰ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਫੈਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ? ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਇਸੇ ਸਕੇ ਮਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੇਗਾ?
ਮੈਂ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆ ਜਾਦਾ, ਆਪਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂ, ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਆਂ। ਕਰੇਗਾ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਨਕਾਏ, ਮੈਂ ਨਕਾਹ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਨਕਾਹ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾ, मैं फिर जांदी पुत छड़ के। ये पुरानी गाल करते हैं। हाँ वो 3 महीने गाल है। अच्छा, बकौल सिद्रा की जो नानी है उनके, बकौल इनके कि वो लड़का सिद्रा से निकाह करना चाहता था, और बकौल इनके अब हमारे पास जो इतलात है इब्तदाई वो ये है कि मुबैना तौर पर लड़की ने इनकार किया, लड़के ने इनकार किया तो लड़की ने उसके माथे पे गोली मार दी। लेकिन नानी उनकी बता रही है, क्योंकि हमारा सहाफ़ती जिम्मेदारी है कि हम बैलेंस बताएं, जो रिपोर्ट हमें चीज़ बताई जा रही है हम वो रिपोर्ट करें। तो अब नानी ये कह रही है कि लड़का उसके साथ ज़बरदस्ती शादी करना चाहता था तो वो उससे इनकार करती थी बार बार। अब ये तो मज़ीद चीज़ें आगे पता चलेंगी तफ्तीश में कि क्या क्या मामलात हैं। लड़की ने इनकार किया या लड़के ने इनकार किया, जो भी वजूहात थी, लड़के के माथे पर गोली जो है उस लड़के ने मार दी है। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं उस वक़ूए की जगह पर जहां पर उस लड़के को उस लड़की ने माथे पर गोली मार दी। उस लड़की का भाई हमारे साथ मौजूद है। मुबैना तौर पर अभी इतलात हैं कि लड़के ने शादी से इनकार किया था तो उस लड़की ने मुबैना तौर पर उसके माथे पर फायर मार दिया। अब वो जो लड़की है जिस पर शुबा किया जा रहा है कि उसी ने गोली मारी है, उसका भाई हमारे साथ उसी के घर में मौजूद है, इसे हम बात करते हैं। आपकी बहन का नाम क्या है? सिद्रा। सिद्रा, ये जो लड़का है जिसके माथे पे गोली लगी है, ये क्या लगता है आपका? ये पुप्पो का बेटा है। फुप्पो का बेटा? आपकी फुप्पो का बेटा है? जी जी। अच्छा, तो सिद्रा क्या करती है वैसे? सिद्रा पार्लर का काम करती है। इसी घर में रहती है वो? इसी घर में रहती है। कितने अरसे से वो रह रही है यहाँ पे? उसको 2-3 साल हो गए तो रह रही है हमारे साथ। अच्छा, सिद्रा क्यों ये वाकया हुआ, क्यों आपकी बहन ने मुबैना तौर पर गोली मार दी माथे पे लड़के के? पता नहीं, ये निकाह की बात चल रही थी, इसी वजह से झगड़ा हुआ है। तो वो ब्लड प्रेशर की मरीज है तो उसने आके उसको मार डाला है। अच्छा, ब्लड प्रेशर की मरीज है आपकी बहन। उम्र कितनी है उसकी? उसकी 26 साल है। 26 साल उम्र है। तो निकाह की बात क्या हो रही थी, क्या मसला था? क्या वो निकाह लड़के से निकाह कह रही थी कि निकाह कर लो? पता नहीं, लड़के से कह रही थी, लड़का उससे कह रहा था ये मुझे पता नहीं। जब मैं काम से आया हूँ ना तो इधर पुलिस आई पड़ी थी, उसको गोली लगी पड़ी थी, वो अंदर पड़ा हुआ था। बस अंदर पड़ा हुआ था। गोली कहाँ लगी उसके? गोली माथे पे लगी उसके। माथे पे लगी है? जी जी। तो ये ब्लड प्रेशर की कब से मरीज है आपकी बहन? ये तकरीबन ना काला पत्थर खाया था इसने, ये तब की हुई है, तकरीबन 4 साल हो गए। तो आपकी बहन के बारे में पता है जी कि वो पहले से भी शादीशुदा है और उसका खामद जेल में है? हाँ जी, वो पहले से शादीशुदा है। 12वें महीने का उसका जो खामद है ना, वो जेल में है, तो वो अभी तक बाहर नहीं आया। शादी कितना अर्सा हो गया उसकी आपकी बहन को? मेरी बहन से 5-6 साल हो गए। 5-6 साल। बच्चे हैं उसके? जी जी, ये बेटा है। हाँ। वो बेटी दूसरी साइड पे बैठी हुई। एक बेटा और एक बेटी है? जी जी, तो उसको जुड़वा है। यही पाल रही है? जी। अच्छा, तो ये फिर शादी का क्या मसला बन गया था? वो जो फुप्पो का बेटा है वो कहाँ का रहने वाला है आपके? वो कोटवीर सिंह के रहने वाला है। मेला घाट है ना जौन सा, हाँ। उधर का रहने वाला है वो। वहाँ का रहने वाला है। तो यहाँ पर आता जाता था आपके घर? जी, आता जाता था, रिश्तेदार है ना तो आता जाता रहता था। रिश्तेदार है। तो फिर इतनी लड़ाई क्यों होगी? इससे पहले कभी आपको लगा था कि उस तरह का मामला हो सकता है? नहीं, कभी नहीं। ये इनकी बना है, पहले तो आता था, बातें करते थे, बैठते थे सारे घर वाले। पहले ऐसा कभी नहीं बना, आज ही ये वाकया हुआ है। तो यही है बस। तो ये पिस्तौल कहाँ से है? ये पिस्तौल किसकी थी? ये पिस्तौल मेरे ख्याल से लड़के की थी। लड़के की थी वो। तो ये आप कह सकते हो ना कि उसकी थी? नहीं नहीं, है ही उसकी थी। अच्छा, तो जब आप घर वापस आए तो लाश कहाँ पड़ी हुई थी? लाश तो वहाँ पड़ी हुई थी अंदर उस कमरे में। गोली भी अंदर लगी है? जी, गोली भी आओ अंदर दिखाओ लगी। जरा हमें कमरा। अभी जी हम जा रहे हैं जी उस क्राइम सीन पर। अगर मेरा आपको कैमरा दिखा सके, ये देख सकते हैं जी, ये वो कमरा है जहां पर उसको गोली लगी है उस लड़के को। और ये, हाँ जी बताओ। हाँ, ये थोड़ा सा ब्लड वगैरह गिरा हुआ है, तो बाकी जोन सी चारपाई पे लगी ना गोली, हाँ। वो चारपाई बाहर पड़ी हुई है, तो हाँ। जिस गद्दे पे उसका ब्लड वगैरह है वो उधर पड़ा हुआ है। तो अब एक हैरत की बात है कि जहां पर अभी तक पुलिस को इस एरिया को कॉर्डन ऑफ करना चाहिए था, लेकिन अब तक मेरे ख्याल में वो नहीं किया गया। पुलिस आई है यहाँ पे? जी आई है, CCTV भी आई है, ब्लड वगैरह कर लिया उन लोगों ने, सैंपल सैंपल ले गए हैं? सैंपल आपने तफ्तीश कर गए हैं? जी जी, वो बकायदा पूरी तरह तफ्तीश कर गए। उन्होंने इजाजत दे दी आप लोगों को दोबारा इधर आने की? हमें तो उन लोगों ने रोका ही नहीं था इधर से आने। रोका नहीं था? नहीं रोका। लेकिन आपने सैंपल वगैरह वो ले गए हैं? हाँ, सैंपल वगैरह। ये कमरा है जहां पर गोली लगी है। कहाँ गोली लगी है इसको? उसके माथे पे लगी है, इधर उसका ब्लड ज्यादा हो गया थोड़ा सा। माथे पे लगी है? हाँ जी, माथे किसने पे। मारी है? वो आप ही ने किया। तुम्हारी आप ही ने? जी जी। क्या नाम है उसका? सिद्रा। सिद्रा। तो इससे पहले कभी लगा कि तुम्हारी आप ही किसी की जान ले सकती है, गोली मार सकती है? नहीं नहीं, कभी भी नहीं ऐसा हुआ। वो आता जाता भी रहता है, कभी ऐसा हुआ नहीं है 3-4 सालों में। बट ये वो 3-4 साल से आ रहा था यहाँ पे? नहीं, वो कभी कभी आता है, महीने बाद एक चक्कर लगा ले, 2 लगा ले, 2-3 दिन रहते थे बस। उसकी मम्मा भी थी साथ।
तो ये उस लड़के की वालदा भी इधर थी? जी जी, वालदा उसके भी। सामने गोली मारी है उसने? जी जी। तो इस हद तक क्यों चली गई तुम्हारी बहन को? इतना गुस्सा, क्या इनकार कर दिया था लड़के ने? पता नहीं है भाई, मैं काम पे था, काम से जब आया हूँ तो वो उसको गोली लगी पड़ी थी पहले से। ये जी जो मामलात है जी, ये वो कमरा है जहां पर मुबैना तौर पर एक लड़की ने महज एक लड़के को इसलिए गोली मार दी कि उसने उससे निकाह से इनकार कर दिया था। ये लड़की का छोटा भाई है, उसने बता दिया जी कि इसकी आपी ने लड़के के माथे पे गोली मारी है। पुलिस यहाँ पर आई थी, उन्होंने अपने जो शवाहिद है यहाँ से इकट्ठे किए हैं और उसके बाद ये लोग कह रहे जी हमें किसी ने मना नहीं किया यहाँ पर रहने से, किसी ने कॉर्डन ऑफ नहीं किया, तो यहाँ पर जो है अब ये लोग आ रहे हैं। अभी और बाकी घर वाले कहाँ पे आप लोगों के? बाकी नहीं है, मम्मा है वो हवालात में पड़ी है। और सिस्टर कहाँ पे है? सिस्टर का पता नहीं। आप ही गोली मार के भागी यहाँ से? जी। तो ये जी इस वक्त आप देख सकते हैं 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर जुर्म नकाब में कि अभी एक ऐसा वाकया जिसने हिला कर रख दिया है कि एक लड़की ने मुबैना तौर पर महज इसलिए एक लड़के को माथे पर गोली मार दी कि उसने उससे शादी से इनकार कर दिया था। ये घर है, वो कमरा आप देख सकते हैं, ये अंदर जो मामलात हैं, ये उसके सैलून के भी कुछ तस्वीरें लगी हुई हैं उसके, उस लड़की के सैलून का वो काम करती थी। लेकिन न जाने उस वक्त क्या हालात थे, क्या सिचुएशन थी कि क्यों इस हद तक बात चली गई कि उस लड़की ने उसके माथे पर गोली मार दी। अभी तक जो इतलात है वो यही है मुबैना तौर पर कि उस लड़की ने उस लड़के से शादी से इनकार किया था। ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਮੇਰੀ ਨਸ਼ੇਰ ਦੇ ਦੋਤਰਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੋਟ ਹੈ, ਮਾਮਦੀਪੁਰ ਬੰਨੀ। ਛਾਂਗੇ ਮੰਗੇ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਪਾਸੇ? ਹਾਂ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੁੰਡਾ? ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਾ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਦੇ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਸਿਧਰਾ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਦੀ? ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਸਿਧਰਾ ਦਾ ਖਾਵਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਦੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਘਰ ਪਰ ਭੈਣਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫੁੱਫੋ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਾਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਉਹਨੇ, ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਧਰਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਮਸਲਨ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ? ਇਹ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕੋ ਆਨੇ ਨੇ ਘਰ ਸ਼ਾਦੀ ਸ਼ੁਦੀ ਨੇ ਘਰ ਕਰਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕੰਮ, ਤੇ ਜਵਾਬ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਪੱਟੇ ਨੂੰ ਪਾਰਲਰ ਨੂੰ। ਘਰ ਸ਼ਾਦੀ ਸ਼ੁਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿੰਦੀ ਮੁੰਦੀ ਲਵਾ ਗਈ, ਕਿਸ਼ਨ ਕਰਾ ਗਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਉਹਨੇ ਕਿ ਕਿਧਰ ਹੋਰ ਬਣਾਇਆ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਘਰੇ ਹੀ ਕਰੇ ਆ ਕਰੋ ਸੀਸੇ ਸੂਸੇ ਸਾਰਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕੰਮ। ਬਾਹਰ ਕੇ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਪਾਰਲਰ, ਉਹ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਨਾਸੀ, ਉਸੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੁਲਹਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਈ। ਸਿਧਰਾ ਦਾ ਭਰਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਧਰਾ ਬੜੀ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਗੁੱਸਾ ਉਹਦੇ ਬੜਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਬਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਰਦੀ, ਬੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ? ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਲੜਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸਾ ਇਹ ਜਾ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂ, ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਇਹ ਗਾਡੀ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਦਵਾਈ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਪੱਟਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਕਿਹੜੀ ਖਾਂਦੀ ਸੀ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਿਮਾਗ ਫਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਗੋਲੀਆਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਮ ਜਲਸੀ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਗੋਲੀਆਂ ਗਾਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ, ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਸਲਾ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਮਾਦੇ ਨਾੜਾਂ ਫਟ ਜਾਣੀਆਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਗੁੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਦਵਾ ਜੀ ਦਿਓ कि आस्ता आस्ता दिमाग मेरा कुछ ठंडा आवे। अच्छा, एक और जहाँ पर आप देख रहे हैं एक कमरा है जहाँ पर ताला लगा हुआ है। इसके बारे में पूछते हैं इस लड़के से। बेटा बताओ कि ये कहीं यहीं पे तो नहीं कत्ल हुआ? उसको गोली मारी, कत्ल तो नहीं हुआ, वो अभी गोली लगी उसे? गोली इधर नहीं उधर ही लगी थी, ये कमरा वैसे सही है। अच्छा, आप कैसे कह सकते हो उसी कमरे में गोली लगी है? वो इसी पे लगी, मैंने देखा था ना जब काम से आया हूँ ना, तो लास्ट उधर पड़ी हुई थी, इसमें तो कुछ है ही नहीं था। तो घर में कौन कौन था उस वक्त? उस वक्त मम्मा भी थी, वो उसकी भी मम्मा थी लड़के की, तो आप ही तो चली गई थी उस टाइम। तो वो दो, एक उस्मान नाम का लड़का था, जो सा वो लड़का था ना उसके साथ ही आया हुआ था दोस्त, और उसकी बीवी थी, 4 लोग थे तकरीबन। तो उसके बाद जब गोली लगी उन लोगों ने उठाया, 4 पाई उठाई है, भाई ले गए, भाई एम्बुलेंस में डाला तो उधर ले गए, फिर भाई हॉस्पिटल और हॉस्पिटल में ले गए हैं। तो उस वक्त अभी इतलात यही है कि वो अभी उसका इलाज हो रहा है, लेकिन हालत कैसी थी उसकी? उसकी हालत, उसका ब्लड वगैरह ज़्यादा हो गया था ना, तो सांस ले रहा था, बहुत कम ले रहा था। जब उसको एम्बुलेंस में डाला तभी सांस ले रहा था वो। अच्छा, आप कह रहे हो आपकी बहन आपको भी मारती थी? हाँ जी, वो ब्लड प्रेशर की मरीज थी, जब उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता तब मारती थी, नहीं तो पहले नहीं मारती जब वो सही होती है।
अच्छा, वो गुस्सा आता है उसको अचानक और गुस्सा जी। आप से उसमें बाहर हो जाती है उसे। हाँ, गुस्से में अपने आप से बाहर हो जाती है, फिर वो तो मार। ये आप लोगों का घर है, यानी कि यहाँ आप उसके शोहर के घर में रह रहे हैं? नहीं, ये हम लोगों का घर है। ये उसका उस लड़की का अपना मेका है, आपकी जी, बहन का जी। ये मेका है? जी, जी, यानी जी। जो अपना वो अबाई घर है? जी, जी, अच्छा, यहीं पर वो पली बड़ी, यहीं पर जी, जी, अच्छा, इधर ही। इधर ही। तो वो जिस शख्स से शादी हुई थी, क्या वो भी रिश्तेदार है? नहीं, वो नो के। अच्छा, तो वो उसके बारे में पता चला वो जेल में है, वो किस वजह से जेल में है? वो 12वें महीने में झगड़ा हुआ था उनके गांव में, हम्म, तो उसी में गया है वो जेल में है, तो तब तक वो आया नहीं है। 12वें महीने का जेल में, अभी तक नहीं वो आया। अभी तक नहीं आया। नहीं आया। ठीक है, तो ये शादी के 5 साल बाद ये मामला हुआ, शादी के 5 साल बाद वो जेल में गया है? जी, जी, हम्म? जी, जी। तो ये पप्पू का बच्चा जो बेटा है आपका, जिसको गोली लगी है माथे पे, ये कहाँ पे रहता है? ये रहता है कोटवीर सिंह मेला घाट है ना, जोन सा शांगा मांगा वाली साइड पे? मांगा वाली साइड पे, उधर रहता है ये। अच्छा, क्या करता क्या ये पता नहीं क्या करते, इसका नहीं पता। नहीं पता? नहीं, तो काम वो जब आता था आप लोगों के घर में, क्या कोई रवैया कैसा था उसका आप लोगों का? बहुत अच्छा था, भाइयों जैसे ही था। मम्मा उसको बेटा बुलाती थी। अच्छा, तो बहन के साथ उसका रवैया कैसा होता था? ये कभी आपकी? नहीं हमने पूछा, ना उससे पूछा ना आप ही से पूछा। नहीं, लड़ाई झगड़ा जो या बदतमीजी करना? नहीं, बदतमीजी वो किसी से भी नहीं करता, ना आप ही से, ना मम्मा से, ना हमारे से। अच्छा, हंसता खेलता रहता, बातें करता था बस। अच्छा, तो ये आके इधर रह रहा था भी आपके घर? हाँ जी, अभी 2-3 दिन ही हुए हैं बस इसको। 3 दिन से इधर था? 3 दिन से इधर था। तो उसकी वालदा भी इसी घर में 3 दिन से रह रही थी? जी, वो भी 3 दिन से रह रही थी। 3 दिन से रह रही थी। तो ये सुबह जब आप घर से गए हो, उस वक्त क्या मामलात हो रहे थे घर में? उस वक्त तो कुछ भी नहीं था। मेरी आपी ने बोला मेरे बच्चे संभाल लेना, जब मैं जाने वाला हूँ, जब कुछ भी नहीं हुआ। माथे पे जब गोली नहीं लगी जी, उसे, उस वक्त सुबह जब आप घर से काम पे गए हो, जी, जी। तो उस वक्त क्या मामला थे? कौन कौन घर पे था? उस टाइम सारे घर थे, मम्मा भी थी, वो लड़का भी था और उसकी मम्मा भी थी, तो एक लड़का और था उस्मान, वो भी था, तो उसकी बीवी भी थी। 5 लोग थे घर में। 2 तो ऊपर सो रहे थे, जब गोली लगी वो उनको हमने ऊपर से बुलाया नीचे, वो नीचे आए, उसने उन लोगों ने उठाया, तो उठा के भाई ले गए उसको। तो एम्बुलेंस को फ़ोन किया, एम्बुलेंस आई है, उन लोगों ने गाड़ी में डाला तो ले गए उधर हॉस्पिटल। आप थे यहाँ पे? नहीं, मैं नहीं था। आपको फिर सारी डिटेल किसने बताई? किसने बताई? ये मुझे जोन से है, मेरा भाई नहीं है छोटा, वो अभी पुलिस वालों के साथ है, तो उसने मुझे बताई थी। उसने बताई सारी डिटेल? जी। इस वक्त जो टीम जुर्म नकाब मौजूद है जी उसी इलाके में, वो पीछे आप घर देख सकते हैं, वो घर है जहां पर लड़के के माथे पर गोली मारी गई और लड़की की जो नानी है उससे भी हमारी बात हुई, जो भाई है उससे भी हमारी बात हुई है। अभी तक की जो इतलात है, मुबैना तौर पर, हम बार बार वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं कि मुबैना तौर पर ये मामलात है कि लड़की ने लड़के के माथे पे गोली मारी है। कुछ और बातें भी सामने आ रही हैं कि शायद हो सकता है कि गोली लड़की ने ना मारी हो, किसी और ने उसको सर पे माथे पे गोली मार दी हो। अभी तफ्तीश चल रही है, लेकिन अभी जो इलाके के लोगों से पूछ रहे हैं या घर वालों से पूछ रहे हैं, तो वो चीज़ें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अच्छा जी, अब दसो जनाब की मामला है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਲਾ ਲੱਭੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਈ ਨਾ ਸਵੇਰ ਗਿਆ ਸੀ ਫੌਤਗੀ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਏ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਇਧਰੋਂ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮਸਨ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਲੀੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਿਸਟਲ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਮਸਲ ਮੇਰੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਸਲ ਮੈਂ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀ ਦੱਸਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇੱਧਰ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਫੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਗਈ ਚਲੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਤਲਾ ਲੱਭੀ? ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ? ਘਰ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਗਾ ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਘਰ ਹੈ। ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਵੇ? ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਸਵੇਰ 5:30 ਵਜੇ ਤੇ ਅੱਛਾ। 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਮਸਨ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਈ 7-8 ਵਜੇ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਏ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਵਾਪਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨਸੀ ਇੱਥੋਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ? ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖੀ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਹਾਂ, ਇਹ ਸੜਕ ਹੈ ਨਾ ਗਾ, ਹੂੰ, ਇਹ ਸੜਕ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਾਂ ਘਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੱਥ 'ਚ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ 'ਚ ਕੀ ਸੀ ਕੁੜੀ ਦੇ? ਪਿਸਟਲ ਸੀ, पिस्टल से? हाँ। तो जुतियां भी नहीं उन्होंने पाई? ਪੈਰੇ ਜੁੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। आप गए हो तो आपकी बहन उस गुस्से में थी या उस नॉर्मल बिल्कुल ठीक थी? नॉर्मल में थी, कह रही थी मेरे बच्चों को संभाल लेना। ये क्यों कह रही थी बच्चों को संभाल? यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। उस वक्त गोली नहीं मारी थी? नहीं मारी तो कुछ भी नहीं लेकिन वो मारा। कह रही थी बच्चों को संभाल लेना। हाँ, मुझे कह रही थी मेरे बच्चों को संभाल लेना, मैं आपकी तरफ करके जा रही। मैंने कहा ठीक है, मुझे नहीं पता था वो कुछ। लड़का उस वक्त घर पे ही था? जी, घर में उस था। वक्त उसको गोली नहीं लगी थी? नहीं लगी थी, नहीं लगी। ये जी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपने छोटे भाई जब ये काम पे जाने लगा है तो बहन गोली वाला जो मामला होने से पहले वो ये बात कर रही थी कि इसके बच्चे को, यानी कि उसकी जो लड़की के बच्चों को संभाल लेना,
वो अपने भाई को कह रही थी कि मेरे बच्चों को संभाल लेना। लेकिन मैं फिर दोबारा इससे पूछ लेता हूं कि क्या उस वक्त वो गोली मार चुकी थी या उस वक्त वो लड़का ठीक हालत में था? दोबारा बता दो आप मुझे। उस नहीं, वक्त लड़का वो गोली लगी थी उसको? नहीं लड़के को? नहीं लगी आप थी। काम पे जा रहे थे? जी मैं काम पे जा रहा बहन को था। मिले? जी बहन बहन को ने मिली। क्या कहा आपको? बहन ने बोला मेरे दोनों बच्चों को संभाल लेना। मैंने कहा ठीक है संभाल लेंगे। उसके पहले बाद इससे पहले कभी उसने ऐसा नहीं कहा था? नहीं कहा था। जब भी आप काम पे जाते कभी उसने नहीं कहा? नहीं कहा था। लेकिन उस दिन उसने कहा आपको? आज? हाँ जी आज कहा मुझे उसने। अजी कितने बजे का वक्त है ये? क्या टाइम? ये तकरीबन 8 बजे का है। सुबह 8 बजे। जी सुबह तो 8 ये बजे। वाकया कितने बजे हो गया? ये मेरे ख्याल से 8:45 का हुआ वाकया। ये सुबह 8 बजे जब छोटा भाई बकौल इसके जब ये अपनी बहन से मिलकर काम पे जाने लगा तो उसकी बहन सिद्रा ने, जिसने मुबैना तौर पर लड़के के माथे पर गोली मारी महज इसलिए कि उसने उससे शादी से इनकार किया था, कि उसने ये कहा था कि मेरे बच्चों को संभाल लेना। भाई भी हैरान है, ये बात कह रहे हैं कि मुझे आज से पहले कभी मेरी बहन ने ये नहीं कहा था कि मेरे बच्चों को संभाल लेना। 8 बजे का वाकया है, 8 बजे ये काम पे चला गया। 8 बजे चले गए तुम काम पे? 8 बजे ये काम पर चला गया और फिर 9 क्या टाइम बता रहे हो तुम? 8:40 का बता 8:40 8:45 का टाइम बता रहे हैं जी कि उस वक्त फिर ये वाकया हुआ कि लेने गया। मेरा छोटा भाई मुझे दुकान से लेने गया। वो कह रहा है जी लड़के को गोली लग गई है। तो तकरीबन 8:45 का टाइम था। जब आए तो देखा तो उसकी लाश इधर डेड बॉडी पड़ी हुई थी। तो जब आए हैं तो उसको हलाया शायद कुछ भी नहीं हो रहा था, सांस ले रहा था माड़ा माड़ा। तो फिर उन लोगों ने चारपाई उठाई है तो उठा के वो बाहर ले गए। एम्बुलेंस को कॉल की है तो वो उसके साथ ही फिर एम्बुलेंस में डाला है तो हॉस्पिटल में चले गए। ये जी ये तमाम डिटेल्स जो इस वक्त उस लड़की का भाई है, लड़की इस वक्त जो है वो मफरूर है और हम उम्मीद करते हैं कि मुकामी पुलिस जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार कर लेगी और फिर कानून के मुताबिक तफ्तीश होगी, असल हकायक सामने आएंगे। अब तक की जो बात है मुबैना तौर पर यही है कि शादी से इनकार पर लड़की ने लड़के के माथे पर गोली मार दी। ये वो कमरा है जो आप देख सकते हैं। इस कमरे के अंदर सिद्रा और उसकी फुप्पो का बेटा फारूक के साथ क्या बहस हुई, क्या बात हुई, जो भी मामला था, सिद्रा ने अपने फुप्पो के बेटे के माथे पर गोली मार दी। और अभी रिसेंटली हम एक प्रोग्राम लोधरा में करके आए हैं जिसमें फुप्पो के बेटे ने अपनी कजन को कत्ल कर दिया महज इसलिए कि उसने उससे शादी से इनकार किया था। वो ब्यूटी पार्लर में मौजूद थी, उसका गला काट दिया और यहां पर फुप्पो का बेटा घर में मौजूद था और मुबैना तौर पर एक लड़की ने अपने फुप्पो के बेटे को माथे पे इसलिए गोली मारी कि उसने शादी से इनकार कर दिया। अच्छा बेटा बताओ, आप बता रहे थे ना जब आप जाने लगे हो जी जी। तो आपकी बहन ने कहा था मैं उस वक्त गोली नहीं चली थी? नहीं कुछ भी नहीं तो होता। आपकी बहन ने कहा था मेरे बच्चों को संभाल लेना। संभाल लेना। इससे पहले कभी उसने नहीं ऐसा नहीं कहा? ऐसे नहीं बोला पहले। नहीं बोला। तो आज ही बोला उसने? जी आज ही बोला उसने। और आप जब काम पे चले गए तो कितनी देर बाद आपको इत्तला मिलती है? तकरीबन आधे घंटे बाद मुझे पता लगा है। क्या तो पता घर लगा? में आया हूँ तो लड़के को गोली लगी पड़ी है। तो लड़का अंदर पड़ा हुआ था, हम उसको उठा रहे हैं, वो हिलजुल नहीं रहा था। फिर वो 4 लोग और थे, उन लोगों ने उठाया, भाई लेके आए तो एम्बुलेंस में डाल वो दिया। 4 लोग कौन थे? वो एक तो उसकी मम्मा थी तो अच्छा। 2 मेहमान आए हुए थे और घर में अच्छा। वो थे। तो ये आपका जो फुप्पो का बेटा है ये कितने अरसे से मेहमान था यहाँ पे? ये अभी इसको मेरे ख्याल में 3-4 दिन ही हुए। 3-4 दिन हुए थे इधर जी आए जी। हुए। जो मेहमान आए थे वो कब आए थे? वो भी उसके साथ ही थे। वो उस लड़के के साथ थे? जी लड़के के साथ ही अच्छा। तो क्या वजह, तुम बता रहे थे बहन बहुत गुस्सा करती है तुम लोगों की? थे। वो ब्लड प्रेशर के मरीज है ना, उसी वजह से उसको गुस्सा आता है ज़्यादा। अच्छा। तो आप पीछे भागे थे, भाई बता रहे हैं बहन? नहीं वो मेरे लग रहा है छोटा भाई था। बहन के पीछे भागा है? जी जी। तो गोली कहाँ पर मारी आपकी बहन ने? माथे पे। माथे पे? जी जी। और उसके बाद मारी? ये आपको किसने कहा कि आपकी बहन ने ही गोली मारी है उसके माथे पे? ये मेरे भाई ने बोला था, वो जोन सा उसके पीछे गया था। अच्छा, भाई ने? हाँ जी भाई ने आ बताया गया था। भाई वो? नहीं वो नहीं है, वो पुलिस वालों के साथ है, उन लोगों ने अभी उसने तक। आपको बताया कि जी। आपकी ही बहन ने जी। उस लड़के के अपने जी। वो फुप्पो का बेटा है? जी वो मुझे दुकान से लेने गया था ना जब, ठीक है। उसने मुझे बताया जी गोली मार दी माथे पे उस पे। जिस मुंडे ने गोली लगी है एनु किने मारी है गोली? और पता है ना मारी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਾ ਕਿਨੇ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ? ए मैंने सिदरा मारी और किने मारनी? सिद्धरा ने मारी? आ वो नका कर कितने मारी से? मैं पता नहीं नहीं पता। मैं लेकिन- आ रहा है लेकिन गोली मारी किने में? मैंने नहीं पता। अच्छा ठीक है। सिद्धरा मैं- ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਸਿद्धਰਾ ਨੇ ਮਾਰੀ? नहीं मैं आ ना मुंडे दस देने आ मैं तो ਮੁੰਡੇ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? अब ये करके झगड़ा होया नाल मुंडे रूह दा कि बोने गोली मारती किने? सिदरा ने। सिद्धरा ने। ऐसे घर ਚ ਹੋਇਆ ਝਗੜਾ? हाँ इत्थे आंदे होया वो नकाह करदा सी, ये करदी नहीं सी। अगों नकाह ने मेरे 2 बच्चों की मां भी मैं नकाह नहीं करना। एक बड़े चिर दा झगड़ा ना चले जी, मामला कुछ भी हो, चाहे फारूक जो है वो शादी करना चाहता था उससे या सिद्धरा अपने फुप्पो के बेटे से शादी करना चाहती थी, इनकार चाहे लड़के ने किया चाहे लड़की ने किया,
मामला सिर्फ ये है कि माथे पर गोली मारना ये एक बड़ा, वो कहते हैं ना, खौफनाक अमल है। एक सगे फुप्पो के बेटे को एक लड़की ने माथे पर गोली मार दी और लड़का भी जिंदगी और मौत की कशमकश में है। इस वक्त हम सिद्रा के ही घर में मौजूद है। सिद्रा की नानी से बात हुई, इन्होंने बड़े इंकशाफात किए। उन्होंने ये कहा कि सिद्रा के बारे में ये कहा जाता था कि वो बहुत ज़्यादा शदीद गुस्से वाली है। डॉक्टर्स कहते थे इसको दवाई देनी चाहिए, इसका ख्याल रखना चाहिए, नहीं तो इसके दिमाग की जो नस है वो भी फट सकती है। और ये मामला थे। और अपना जो उसका शोहर है जो जेल में है, उसके साथ भी वो काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े किया करती थी। और मामला कुछ भी हों, इस वक्त टीम जुर्म में नकाब 24 न्यूज़ इस वक्त मौजूद है उसी घर में जहां पर आज ये वाकया पेश हुआ है। और मजीद हम कोशिश करेंगे इस वाकये के तमाम हकायक जो है सामने लेकर आएँ और आप तक जो है मामला पहुँचाएँ। हमारी कोशिश सिर्फ ये है कि जो भी हुआ, चाहे लड़के ने इनकार किया शादी से या लड़की ने किया, मुबैना तौर पर सिद्रा ने अपने फुप्पो के बेटे के सर पर गोली मारी है। ये सरासर जुल्म है, जुर्म है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए। अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।